सरकार के प्रति आवाज उठा रहे हैं। हाँ, जितनी निर्भीकता से आप धन्यवाद। हमारी निर्भीकता आपके इस हमारे साथ आवाज उठाने के कारण और बढ़ती है। 2 साल पहले जब हमने इस कार्यक्रम को किया तब हमको देश के कई उद्योगपति, कई राजनेता, कई अफसरों ने कहा कि तुमने गलती की है, लेकिन 2 साल बाद हम सही साबित हुए और किसी ने कम से कम इसमें आवाज उठाई है। और एक कॉलर। नमस्कार, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। बोलिए विक्रम जी। पहले तो मैं आपकी दूरदर्शिता की तारीफ करता हूँ कि आपने आज से साल भर पहले रॉबर्ट वाड्रा के बारे में एक कार्यक्रम दिया था, जिसमें आपने कहा था कि कैसे ये सरकारी दामाद एयरपोर्ट पर बिना जांच के आ जा सकता है। तो फायदे उठाने के लिए, सरकारी फायदे उठाने के लिए तो ये साहब सरकारी दामाद बन जाते हैं और किसी से, बिल्डर से या और कहीं से दूसरे तरह के लाभ उठाते समय में ये व्यापारी बन जाते हैं। और इनकी, हमारी जो भारत की माता बनी हुई है सोनिया गांधी, वो कहते हैं कि वो सादा व्यापारी है, उसने कुछ गलत नहीं करा। तो मुझे तो लगता है सर कि ये लोग जो है, गांधी परिवार को दूसरा क्वात्रोची चाहिए था, जो इन्हें वाड्रा के शेप में मिल गया है। ये भी बहुत बड़ा आरोप है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। और गांधी परिवार को इसका जवाब देना पड़ेगा। जब आप देश की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, जब आप वीवीआईपी बनकर उसके सुकून को लेते हैं, तो आपको अगर देश के लोगों के मन में कोई सवाल है तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा। और कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन हम आपके सामने परिणाम दिखाते हैं कि अगर ऐसा ही होता रहा तो क्या परिणाम होगा। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा की हकीकत सामने नहीं आ पाएगी। जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा पर अवैध तरीके से पैसा कमाने के आरोप लग रहे हैं, अगर इनकी जांच नहीं हो पाती है तो लोगों को हकीकत का पता नहीं चलेगा। देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ हो सकता है। जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा को बिना चेकअप हवाई यात्रा करने की अनुमति है और जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा के बॉडीगार्ड को संसद में पिस्टल ले जाने से रोका गया, उससे तो सुरक्षा को खतरा भी पैदा हो सकता है। देश में गांधी परिवार की मनमानी चलती रहेगी। जिस तरह से गांधी परिवार पर आरोप लगते रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अब जनता में विरोध की भावना जागने लगी है। इसी वजह से आज परिवार के सदस्यों पर नए नए आरोप लग रहे हैं, मगर इनकी कोई भी जांच नहीं हो रही है। सरकार देश के लिए कम, गांधी परिवार के लिए अधिक ध्यान देगी। रॉबर्ट वाड्रा पर लगे आरोपों पर जिस तरह से सरकार और सरकारी हुक्मरान बचाव करने पर उतर आए हैं, उससे यही महसूस होने लगा है कि सरकारी हुक्मरान किसके बारे में अधिक सोचते हैं। सरकारी हुक्मरानों में गुलामी मानसिकता बढ़ेगी। जिस तरह कांग्रेस में गांधी परिवार के चापलूसों की सरकार में ऊंचा ओहदा मिल जाता है, उससे कांग्रेस के नेताओं में गांधी परिवार के प्रति चापलूसी बढ़ेगी। अगले कॉलर की बात सुनते हैं। नमस्कार सर, बोलिए। आगे सर, ये देश को लूट रहा है गांधी परिवार, फिर भी इतनी चापलूसी क्यों कर रहे हैं? ये लूट रहे हैं हमारे देश को। सारा काला धन इन्होंने विदेशों में ब्लॉक करके रखा हुआ है और फिर भी मतलब कि चापलूसी की राजनीति कब तक करते रहेंगे? क्योंकि आप चुप हैं। परिवार ने देश को डुबोया है। जापान के, अमेरिका के, इनके उदाहरण ले लीजिए आप, है ना? बिल्कुल। तरक्की की हमारे देश ने क्या तरक्की की? गांधी परिवार खा गया इस देश को, फिर भी लोग बाग जबरदस्ती लगे हुए हैं उसकी चापलूसी करने में। बिल्कुल, धन्यवाद। नम्रता शिंदे मुंबई से फेसबुक पर लिखती है कि इस देश के आम आदमी की संपत्ति आधी हो गई, प्रधानमंत्री की दुगनी और सोनिया के दामाद की 6000 गुना बढ़ गई। ऐसा क्या है कि आम आदमी और गरीब होता जा रहा है, और ऐसा क्या है कि सोनिया का दामाद 6000 गुना बड़ा होता जा रहा है? एक और कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। नमस्ते सर। हाँ, ये सोनिया गांधी का दामाद जो है वो 1000 गुना बढ़ी जा रही है इनकम जो है, और आम आदमी की जो है ना वो बिल्कुल धीरे धीरे नीचे आई जा रही है। खाना खाना मुश्किल हो रहा है, बिल्कुल, बच्चों को पालना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए, मैंने फेसबुक पर जो प्रतिक्रिया पढ़ी थी, एक कॉलर ने वही प्रतिक्रिया तुरंत दी है। इसका मतलब देश भर के लोगों के मन में ये सारे सवाल उठ रहे हैं, जो सवाल बिंदास बोल बे लोग अभिव्यक्ति के तौर पर कॉल के द्वारा, एसएमएस के द्वारा भेजते हैं। और एक कॉलर। नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, हाँ, ये कह रहा हूँ
इसमें कहीं कुछ नहीं होना है। ये सारे नेता इनको बचा ले जाएंगे। अरविंद केजरीवाल की आफत हो जाएगी, उसके खिलाफ जांचें शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे सर ये भ्रष्टाचार दबाने के लिए, गांधी परिवार का भ्रष्टाचार दबाने के लिए ये सब कुछ होगा। अरविंद केजरीवाल की आफत आनी है, इनकी सब जांचें होंगी और इनके ही खिलाफ, जैसे बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया तो उनके खिलाफ ये हुआ है सर, उनकी जांचें निकाल कर रखी है। ऐसे ही इनको रॉबर्ट वड्रा के लिए कुछ नहीं होगा सर, और अरविंद केजरीवाल के ही सब कुछ हो जाएगी। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। और एक कॉलर से बात करते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हमारे पास फेसबुक पर, सोशल नेटवर्किंग की साइट पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया आई है। ये सारी प्रतिक्रिया भी हम आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास बोल जारी है।